नमस्कार, खुलासा पोस्ट न्यूज में सुपरफास्ट खबरें देखिए पूजा सिंह के साथ। नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री और सुशील मोदी ही होंगे उप मुख्यमंत्री। नई सरकार के गठन को लेकर आज पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक में निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें सोमवार को सुबह 11:30 बजे शपथ दिलाई जाएगी। वहीं भाजपा नेता सुशील मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा फेरबदल। पूर्व सांसद मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मायावती ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बहुजन समाज पार्टी को यूपी के उपचुनाव में हाल ही में मिली करारी हार के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुनकाद अली को उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कानपुर के घाटमपुर में मानवता हुई शर्मसार और दरिंदगी की सारी हदें हुई पार। राक्षस रूपी दानवों ने 6 साल की मासूम बच्ची को जिंदा काट डाला। वारदात यूपी के कानपुर की है, जहां घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भद्रस गांव में रहने वाले किसान की एक बेटी पूजा के समय कुछ सामान लेने गई हुई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसको लेकर चिंतित परिवार व उनके पड़ोसियों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो थाने की पुलिस ने यह कह दिया कि अभी तुम लोग ढूंढो, हम सुबह देखते हैं। पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सुबह होते ही उस किसान की 6 साल की मासूम बेटी मिल गई, लेकिन मृत अवस्था में, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से कि उसके जिंदा शरीर से कलेजा तक निकाल लिया गया। जिस जगह इस मासूम की लाश मिली वहां भद्रकाली का मंदिर भी था और कुछ सबूत ऐसे भी मिले जो सीधे तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहे थे। देखते ही देखते मौके पर भीड़ लगना शुरू हो गई और साथ ही लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया, जिसको लेकर मौके पर लगी भीड़ ने खाकी का विरोध करना शुरू कर दिया और इस मासूम के शव को उठाने से मना कर दिया। वहीं अपनी बेटी के शव को देखकर उसके माता पिता का हुआ बुरा हाल। खाकी वर्दी पर एक बार फिर लगा सवालिया निशान। आखिर क्यों नहीं निभाई अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी? अगर समय रहते एक्शन लेती पुलिस तो बचाई जा सकती थी मासूम की जान। अब इस नन्ही सी जान की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन मुलजिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? खुलासा पोस्ट न्यूज के लिए घाटमपुर से विवेक पाल की रिपोर्ट। कानपुर में पिंटू सेंगर की हत्या में बंद हत्या आरोपी की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्या आरोपी पप्पू स्मार्ट के भाई तौसीफ की रात 3 बजे हुई मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जेल प्रशासन का कहना है कि हार्ट अटैक से हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आजमगढ़ के देवगांव बाजार में दीपावली के अवसर पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का भी योगदान रहा। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें अचानक बेकाबू हुई एक कार कंटेनर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 4 देवरिया के और उनमें से 3 एक ही गांव के रहने वाले थे। इनमें से 2 सऊदी अरब से वापस लौट रहे थे, बाकी उन्हें लखनऊ से रिसीव करने गए थे। कंटेनर से टकराने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर युवकों के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और अरमान नाम के घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंची। अरमान ने ही पुलिस कर्मियों को सबके घर का मोबाइल नंबर दिया। अस्पताल पहुंचते ही अरमान की भी मौत हो गई। खलीलाबाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी दिल्ली के आरके पुलिस कॉलोनी में दीपावली मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप उन शहीद पुलिसकर्मी योद्धाओं के नाम पर था जो वैश्विक महामारी कोविड-19 की भेंट चढ़ गए। अपने संबोधन में दिल्ली पुलिस मुखिया एसएन श्रीवास्तव ने सभी पुलिसकर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तथा पुलिस परिजन मौजूद रहे। बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चटर्जी का रविवार को
कई बीमारियों की वजह से 1 महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उसने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी है। चटर्जी को कोविड-19 से पीड़ित पाए जाने के बाद 6 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका संक्रमण ठीक हो गया था, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत तापसी बाबा के मंदिर के पास भयानक आग लगने से लगभग 1 दर्जन दुकानें और मकान जलकर राख हो गए। हादसे में एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। स्थानीय सूत्र के अनुसार आग लगने का कारण पटाखों को माना जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से हुए घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। खुलासा पोस्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट न्यूज नेटवर्क।